बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। बोरेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलेमेनाइट। अच्छा देखो ये बड़े हैं, इससे भी बहुत एमसीक्यूज आए हैं। कभी कोलेमेनाइट का फार्मूला पूछा है, क्या होता है Ca2B6O11.5H2। कभी ये दिया है कि Ca2B6O11.5H2 किसका फार्मूला है, तो किसका फार्मूला है रे, कोलेमेनाइट का फार्मूला है रे। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या कह रहे हैं। Boric acid is obtained from colemanite when boiled with concentrated solution of ऑप्शन में Na2CO3, NaOH, H2SO4, NaCl, Na3PO4। तो करेक्ट आंसर है Na2CO3। ये देख लीजिए, Na2CO3 में मिलाया कोलेमेनाइट, बोरेक्स बना, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बोरेट। जो बड़ी प्यारी एमसीक्यूज थी। बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ NaOH और Na2CO3 ऑन। ऑप्शन ए था मेटाबोरिक, ऑप्शन बी था पायरोबोरिक, ऑप्शन सी था ऑर्थोबोरिक और डी था ऑर्थोबोरिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑर्थोबोरिक। अब वो बोलोगे सर ये ऑर्थोबोरिक एसिड कौन सा होता है। अरे मेरे बच्चों, बोरिक एसिड को ही ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, बोरिक एसिड को ही ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को चाहे आप NaOH से मिला या Na2CO3 से मिला, क्या बनेगा, बोरेक्स। हाँ, ये अलग बात है कि जब NaOH के साथ मिला रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट में 7 वाटर आ रहे हैं, और जब Na2CO3 के साथ मिला रहे हैं तो 6 वाटर के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहे हैं। यानी कि तय ये हुआ कि बोरेक्स की प्रिपरेशन चाहे NaOH से करो चाहे Na2CO3 से करो, मेन चीज़ क्या चाहिए, बोरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। वेरी वेरी ओके जी। Na2B4O7 खाली हमने कहा था क्या था, बोरेक्स। अब इसी में 10H2 मिला दो तो इसका एक नाम सुहागा भी होता है, इसी को टिंगल भी कहते हैं। अब एक मिनट, बड़ी खास बात, कितने बोरॉन है रे, 4 बोरॉन है, तो इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। और कितने वाटर है, 10, तो इसको डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। बोरेक्स के और कौन कौन से नाम हो गए भाई, सुहागा हो गया, टिंकल हो गया, और सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, और हाइड्रेट कलर्स ऑफ कोर्स वाटर के 10 मॉलिक्यूल। अब मेरे भाई इसका यूज़ कहाँ है, बोरिक एसिड बनाने में तो यूज़ आता है, हम देख चुके हैं। ऑप्टिकल गिलास जिसको हम पायरेक्स गिलास कहते हैं, और हार्ड गिलास जिसका दूसरा नाम जेना गिलास है, उसको बनाने में भी यूज़ करते हैं। किसको भाई, बोरेक्स। बोरिक एसिड की प्रिपरेशन, ये भी मैंने कहा ज़रा भी बोल नहीं है, बड़े मज़े के रिएक्शन। देखो एक बात सुनो, सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं एक थोड़ी सी ट्रिक लगाऊँ कि 100 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर बॉयल होता है, तो इसमें से वाटर माइनस कर दो। वाटर माइनस करने के लिए 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 1 बचा। बोरोन तो माइनस नहीं होगा, 1 ऑक्सीजन माइनस कर दो, HbO2। ये क्या रहता है, मेटाबोरिक एसिड। अब बस हमने एक खेल खेलना है। देखो एक खेल हमारा चला था 3 का, एक खेल चला था 7 का। 7 - 3 कितना होता है, 4। अब खेल चलना है 4 का, यानी 4 बोरोन, यानी कि पायरोबोरिक एसिड। अब जब 4 का खेल चल रहा है तो भाई है तो हमारे पास HbO2, इससे हम 4 का खेल कैसे खेलेंगे, बिल्कुल खेल सकते हैं अगर यहाँ 4। अब जब 4 का खेल चल रहा है तो टेम्परेचर में भी 4 आएगा, यानी कि 140। जब 100 डिग्री पे पानी निकल गया था तो 140 पे इसकी जरूरत क्या ना निकले, बिल्कुल निकलेगा। अब 4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 बच गए। ऑक्सीजन 4 2 8 थे, ये 7 बच गए। ठीक है जी, ये हो गया भाई पायरोबोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी हमारा। और बच्चों क्या चीज़ बड़ी है, और बहुत ज़्यादा जो है मैं हमारे पास कि अब इसका अगला रिएक्शन क्या होगा, H2B4O7 का। अब देखो बड़ी आसान ट्रिक। सबसे पहले टेम्परेचर 100 था, फिर 140 हुआ। 100 और 140 का सम कितना होता है, 240 होता है कि नहीं। अब जब 100 और 140 पे वाटर निकला था, 240 पे भी निकलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन माइनस करो तो हाइड्रोजन तो निश्चित, बोरोन 4 के 4 रहे, ऑक्सीजन। अब जिस तरह मैथ्स में 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, B2O3 क्या बन जाएगा, बोरिक ऑक्साइड। तो देखो कोई भी रिएक्शन हमें रटना नहीं पड़ा, तरकीबों से हमने सारे कर लिए। देखिए बोरिक एसिड का नाम तो बोरिक एसिड है, लेकिन टॉपिक बड़े मजे का है, ज़रा भी बोर्ड नहीं होने देता।
सॉफ्ट, सिल्की, वाइट और क्रीसी होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक लेयर को दूसरी लेयर में 3.18 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है। सारी एमसीक्यू साथ हैं। अब आते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के टॉपिक बड़े तरीके से अरेंज किए हैं। बोरिक एसिड यानी बोरॉन और अल्मोनियम है, ग्रुप 3 एसिड। ग्रुप 4 से आपके कोर्स में कार्बन और लेड है, 5 से नाइट्रिक एसिड है, 6 से सल्फर यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2S और ग्रुप 7 से क्लोरीन। अब ये बोरिक एसिड बनेगा कैसे? अब से को थोड़ी सी अकल यूज़ करो, बड़ी आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड से बनेगा जिसमें बोरोन हो। क्या बोरोन के और कोई कंपाउंड होते हैं? जी हाँ, इसके अलावा 2 और मशहूर हैं। एक बोरोन नाइट्राइड। क्या बोरोन नाइट्राइड कंपाउंड एग्जिस्ट हो सकता है? देखो एक ही चीज़ का सवाल पूछो। बोरोन की वैलेंसी +3, नाइट्रोजन की -3, बिल्कुल हो सकता है। अब बोरोन नाइट्राइड से हमें बनाना बोरिक एसिड है। क्या फार्मूले में सारे एलिमेंट मौजूद है? नहीं जनाब, ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोई मशहूर एलिमेंट कंपाउंड है? जी हाँ, वाटर। अब देखो बोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और बोरॉन ग्रुप 3, 3 का कुछ गेम चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखो वैलेंसी +3 मैंने 3 बॉटल ला के देखूंगा कि मेरा मामला बनता है। और देखिए बिल्कुल मामला बन रहा है क्योंकि 3 ऑक्सीजन हो गए, बोरॉन हो गए। अब सिर्फ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 या 3 है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन बच गए। क्या 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड होता है? बिल्कुल होता है जी। यहाँ तक नोट करें। बोरिक एसिड की हमने बात की, एक तो प्रिपरेशन हो गई बोरॉन नाइट्राइड से। और जनों वाले इसका मशहूर कंपाउंड कौन सा होता है? Na2B4O7। क्या इससे भी बोरिक एसिड बनता है? बिल्कुल जी। बोरिक से बोरिक एसिड और बोरिक एसिड से बोरिक दोनों बनते हैं। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ऑलराउंडर रिएक्शन है। बोरेक से की प्रॉपर्टी है बोरिक एसिड की प्रिपरेशन है, फिर बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी है बोरेक्स की प्रिपरेशन है। लेकिन अब इशू ये आता है कि ये इससे बनेगा कैसे? तो देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो 7 का गेम चलता है, यहाँ जिसका ऊपर 3 का चल रहा था, 7H2 हम लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखो कितने बोरोन है? 4, तो हमें 4 लगाना ही पड़ेगा। क्या बैलेंस हुआ? जी, हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ 14, ऑक्सीजन 12 हो गए, यहाँ 7 और 7 14, और 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम, यानी 2 सोडियम 2 ही ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे में है। 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है जितने सोडियम उतने ही ऑक्सीजन उतनी हाइड्रोजन। ऐसा कोई कंपाउंड होता है? बिल्कुल होता है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और उसके कितने मोल्स आ जाएंगे? 2 मोल्स आ जाएंगे। सारा कुछ ट्रिक्स है, बहुत आसान है। ये बोरिक एसिड की प्रिपरेशन, ये भी मैंने कहा ज़रा भी बोल नहीं है, बड़े मज़े के रिएक्शन। देखो एक बात सुनो, सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब एक थोड़ी सी ट्रिक लगा कि 100 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर बॉयल होता है, तो इसमें से वाटर माइनस कर दो। वाटर माइनस करने के लिए 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 1 बचा। बोरोन तो माइनस नहीं होगा, 1 ऑक्सीजन माइनस कर दो, HbO2। ये क्या रहता है? मेटाबोरिक एसिड। अब बस हमने एक खेल खेलना है। देखो एक खेल हमारा चला था 3 का, एक खेल चला था 7 का। 7 - 3 कितना होता है? 4। अब खेल चलना है 4 का, यानी 4 बोरोन, यानी कि पायरोबोरिक एसिड। अब जब 4 का खेल चल रहा है तो भाई है तो हमारे पास HbO2, इससे हम 4 का खेल कैसे खेलेंगे? बिल्कुल खेल सकते हैं अगर यहाँ 4। अब जब 4 का खेल चल रहा है तो टेम्परेचर में भी 4 आएगा, यानी कि 140। जब 100 डिग्री में पानी निकल गया था तो 140 पे इसकी जरूरत क्या ना निकले? बिल्कुल निकलेगा। अब 4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 बच गए। ऑक्सीजन 4 2 8 थे, ये 7 बच गए। ठीक है जी, ये हो गया भाई पायरोबोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी हमारा। और बच्चों क्या चीज़ बड़ी है और बहुत ज़्यादा जो है मैं हमारे पास कि अब इसका अगला रिएक्शन क्या होगा? H2B4O7 का। अब देखो बड़ी आसान ट्रिक। सबसे पहले टेम्परेचर 100 था, फिर 140 हुआ। 100 और 140 का सम कितना होता है? 240 होता है कि नहीं? अब जब 100 और 140 पे वाटर निकला था, 240 पे भी निकलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन माइनस करो तो हाइड्रोजन तो निश्चित। बोरोन 4 के 4 रहे, ऑक्सीजन। अब जिस तरह मैथ्स में 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लो, B2O3 क्या बन जाएगा? बोरिक ऑक्साइड। तो देखो कोई भी रिएक्शन हमें रटना नहीं पड़ा, तरकीबों से हमने सारे कर लिए। जिसकी मैंने बात
ये बोरेक्स की Na2B4O7, तो इसका एक नाम सुहागा भी होता है जब 10H2 उसके साथ हो, तो सोडियम टेट्रा बोरेट, ठीक है ना, 4 बोरेट है, और डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, इसी को एक टिंकल भी कहते हैं। पायरेक्स गिलास बनाने में, ऑप्टिकल गिलास बनाने में, हार्ड गिलास बनाने में यूज़ होता है। जहाँ तक बोरिक एसिड का ताल्लुक है तो आई वॉश और माइट एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है, और कैरम बोर्ड बनाने के का कैरम बोर्ड का जो कैरम का जो पाउडर होता है वो भी बोरिक एसिड पर यूज होता है। तो बच्चों एमसीक्यू से आ चुकी है कि बोरेक्स के नाम बताएं क्या क्या होते हैं, तो जी सोहागा, सोडियम टेट्राबोरेट, डेकाहाइड्रेट, टिंकल, और यूज भी इसके पूछ चुके हैं, बायरेक्स, ऑप्टिकल गिलास एंड हार्ड गिलास। देखो बोरेक्स इस ऑप्शन ए है Na2B4O7.10H2, ऑप्शन बी है टिंकल, ऑप्शन सी है सोहागा, ऑप्शन सी है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। देखें बोरेक्स इस ऑफ कोर्स इसका फार्मूला Na2B4O7.10H2 होता है, इसको टिंकल भी कहते हैं, इसको सोहागा भी कहते हैं, और इसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए बड़ा अच्छा है, द बेस्ट एंटीनोड इन द केस ऑफ H2S पॉइजनिंग इज कंसनट्रेटेड क्लोरीन, वेरी डाइल्यूट क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। फिर सोल्यूशन ऑफ H2S इन वाटर इज डैश इन नेचर, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक। तो करेक्ट आंसर है एसिडिक। बोरेक्स इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ NaOH और Na2CO3 ऑल, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ऑल ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर है ऑर्थोबोरिक एसिड। होता क्या है, देखो ऑर्थोबोरिक एसिड यानी बोरिक एसिड भी जिसको खाली कहते हैं, H3BO3 में Na2CO3 मिला दो तो भी बोरेक्स बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह बोरिक एसिड में अगर NaOH मिला दो तो भी बोरेक्स बनता है, वाटर बाय प्रोडक्ट होता है। ये देखें, ये हमने मिलाया NaOH के साथ, ये बन गया हमारा बोरेक्स और वाटर। इसी तरह यहाँ देखें, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक को मिलाया Na2CO3 से तो बना बोरेक्स। यानी बोरेक्स अगर बनाना है बोरिक एसिड से तो दो तरीके हैं, या तो उसे NaOH के साथ रिएक्ट कराओ या Na2CO3 के साथ कराओ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्थोबोरिक। अब बोरिक एसिड के रिएक्शन लेकिन बड़े मज़े के, ज़रा भी बोर्ड नहीं है यार। कहा ये जाता है, एग्जाम में सवाल बड़ा आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखो 100 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, मम्मा मानी यानी कि पानी। मम्मा मानी माइनस कर दो, मम्मा मानी माइनस होने का मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बन गया HbO2 जो कि कहलाता है मेटाबोरिक एसिड। अब कल कला को देखो थ्योरी में तो पूरा आपको एक साथ लिखना है, ठीक है, पूरे सारे रिएक्शन बनाने हैं, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। कहा जाएगा मेटाबोरिक एसिड को से क्या प्रोडक्ट बननी है। अब देखो एक बात सुनो, एक बात बस ध्यान में बिठा लो कि अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आनी है उसमें 4 बोरॉन आने हैं। बोरॉन कितने आने हैं, 4। अब ढेर बड़ा हैम हो गया, यानी 4 का हिस्सा आना है। अच्छा एक हमने किया था जिसमें 3 का हिस्सा, फिर एक आया था 7 का हिस्सा। 7 में से 3 माइनस करो तो क्या आता है, 4 आता है। 4 का हिस्से का खेल खेलना है, यानी कि टेम्परेचर में 4 का फिगर। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया था हमने हीट, अब हम 4 का हिस्सा यानी 140 पे हीट करेंगे। जब 100 डिग्री पे वाटर निकला था तो इसकी ज़रूरत कि 140 पे ना निकला है, खबरदार नहीं, बिल्कुल निकलेगा। अब जब वाटर निकलेगा तो मेरे भाई एक बात सोचो कि यहाँ चूँकि 4 बोरॉन है, मैं शुरू में इससे पहले क्या लिख लूँगा, 4 का खेल खेलना। लेफ्ट पे कितने हाइड्रोजन है, 4। जब मम्मा मानी निकलेगा तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2। बोरॉन तो 4 ही रहेंगे क्योंकि बोरॉन निकल ही नहीं रहा। हाँ जी, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8। 8 ऑक्सीजन, 1 निकला तो कितने बाकी बचे, 7। H2B4O6 ये कहलाता है पायरोबोरिक एसिड, ठीक है जी, पायरोबोरिक एसिड। ओके, अब एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि पायरोबोरिक एसिड का रिएक्शन क्या होगा। वेल देखो कोई चीज़ तरकीब से बाहर नहीं है मेरी। सबसे पहले टेम्परेचर कितना था, 100, फिर कितना था, 140। 100 और 140 का सम कितना होता है,
240। भाई जब 100 पे वाटर निकला था, 140 पे निकला था, तो 240 पे भी निकलेगा, सवाल ही पता नहीं होता ना निकले। माइनस कर दो वाटर, 2 हाइड्रोजन कम करें तो हाइड्रोजन तो हो गया निष्ठा। बोरॉन 4 के 4 रहे, ऑक्सीजन 7 में से 1 कम 6, B4O6। अब अगर थोड़ा सा मैथ इस्तेमाल करो तो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 2, 2 2 सा 4, यहाँ से 3, B2O3। B2O3 किसका फार्मूला है? बोरिक ऑक्साइड का। तो मेरे भाई एक बात याद रखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में तो इसमें से कहीं से भी रैंडम दे देंगे कि मेटाबोरिक एसिड से क्या बनना है बायरो, और सेकेंड ईयर में पूरा आता है सच के बोरिक एसिड के रिएक्शन बता है। तो बड़ा आसान हो गया, आसान से हमने तरकीब से सारे रिएक्शन खुद ब खुद हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर आखिर है क्या? देखो इसमें एक चीज़ तो है H3BO3 बोरिक एसिड। देखो तरतीब से हम देखते हैं, ग्रुप 3A के कंपाउंड्स अगर देखो तो आपके कोर्स में कौन कौन से? बोरॉन और अल्मोनियम। अब बोरॉन के लिमिटेड कंपाउंड होते हैं, एक तो बोरिक एसिड है जिसका फार्मूला है H3BO3, एक है बोरेक्स Na2B4O7। अब मेरे भाई अगर आपको बोरिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो एक तो आप बोरेक्स से बना सकते हो, और किस कंपाउंड से बना सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर बोरिक एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन तो बड़ा कॉमन कंपाउंड है, ऑक्सीजन भी बड़ा कॉमन कंपाउंड है। तो बड़ी अच्छी तरीके पे बता रहा हूँ जो आपको बहुत यूजफुल होगी, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट हो चाहे थियोरी हो। और बोरोन, हाँ जी, ये इतना कॉमन कंपाउंड है। बोरोन के लिमिटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें एक तो खुद बोरिक एसिड हो गया, एक बोरेक्स एसिड हो गया। क्या कोई और भी कंपाउंड होता है? जी हाँ होता है, बोरोन नाइट्राइट होता है। बोरोन नाइट्राइट, क्या ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है? पहला सवाल। बिल्कुल जी, बोरॉन का ग्रुप 3 है, वैलेंसी +3 होगी। नाइट्रोजन का ग्रुप 5 है, 5 वालों की -3 होती है, +3 -3 बैलेंस। बिल्कुल जी परफेक्ट है, कंपाउंड हो सकता है, एग्जिस्ट करता है। अब बनाना है बोरिक एसिड। अब देखो बड़ी अहम तरकीब है इनऑर्गेनिक यार, बोरोन नाइट्रेट से बोरिक एसिड बनाना है। बोरिक एसिड में 2 बड़े अहम एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई ऐसा कंपाउंड मिलाना पड़ेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। सबसे कॉमन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो वो कौन सा है? वाटर। जी हाँ, मम्मा मानी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बोरॉन ग्रुप +3, नाइट्रोजन की बात करें तो -3। कंपाउंड के फार्मूले में देखो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, और बोरॉन का ग्रुप 3, तो 3 बड़ा चल रहा है भाई, 3 ही ऑक्सीजन है, तो वाटर के साथ भी मैं क्या लगा दूंगा? 3 ही लगा दूंगा। अब आप देखो क्या लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस हुई जी, एक बोरॉन लेफ्ट पे एक बोरॉन राइट पे। यार ये तो बिल्कुल बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट पे 3 ऑक्सीजन राइट पे। लेकिन एक चीज़ की कमी है राइट साइड पे, वो है एक नाइट्रोजन की, और हाइड्रोजन जो है लेफ्ट पे 6 राइट पे 3। तो इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन भी चाहिए। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का क्या कोई कंपाउंड होता है? जी हाँ होता है, अमोनिया, बड़ा कॉमन कंपाउंड है। तो ये तो बड़ा आसानी से हमें पता चल गया। अब देखो ये जो बोरिक एसिड है ये क्या होता है? सॉफ्ट, नरम, सिल्की, वाओ, वाइट क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टल की लेयर में डिस्टेंस होता है 3.18 एंगस्ट्रॉम। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ होता है, आई वॉश, और कैरम बोर्ड का जो पाउडर होता है वो भी यही होता है। कौन भाई करने वाले कुछ टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी हमारी मैजिकल ट्रिक्स तो होती हैं, जैसे कि 2ppCO3.PPOH2, या इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं pp3OH2CO32। ये किसका फार्मूला है? वाइट लेड पिगमेंट का। और इसको हम जो है इस मेथड से तैयार करते हैं, टच प्रोसेस, चैम्बर प्रोसेस। चूँकि जहरीला होता था इसलिए आजकल वाइट लेड पिगमेंट के तौर पे TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इस टॉपिक से फार्मूले आ जाते हैं, याद रखें। ppCl2.4PPO2 टर्नल येलो पिगमेंट का फार्मूला है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला pp5Cl2O4 होता है। ठीक है जी। ppCrO4 क्रोम येलो पिगमेंट है, ppCrO4.PPO या pp2CrO5 क्रोम रेड पिगमेंट है। अब ये 2PPO
ये ना वो थी और एक फर्क है 2PPO डॉट PPO2 PP3O4 रेड लाइट पिगमेंट संदूर सेस्कोई ट्राइपलम्पिक टेट्राऑक्साइड और ये जो है लेथार्ज है जिसमें O2 मिलाएंगे तो रेड लाइट पिगमेंट बन जाएगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायमंड वैसे हम कहते हैं हार्डर सब्सटेंस होता है और ये मेटल तक को काट सकता है। इसके बाद जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी टू टच होता है। डायमंड जो है वो नेचुरल ऑकर होता है, ग्रेफाइट जो है वो नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। अब नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो डायमंड की होती है 3.5। अच्छा, जाहिर सी बात है हम मेटल्स की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल याद रखिए मेटल्स की अगर बात करें तो ऑस्मियम की होती है जो कि 27 होती है, लेकिन ज़ाहिर है नॉन मेटल्स के लिहाज से डायमंड की बहुत हाई होती है। और ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है वो 2.3 है। डायमंड जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45। देखो ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है और ओपेक उसको कहते हैं जो ट्रांसपेरेंट ना हो, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका नहीं होगा। डायमंड जो है नॉन कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट जो है बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। डायमंड जो है वो बर्न्स होता है एयर पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ग्रेफाइट 700 से 800 डिग्री भी दे देता है। डायमंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल बनाता है। डायमंड जो होता है इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, ग्रेफाइट ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में तो इनसॉल्युबल होता है लेकिन अगर कोई खास सॉल्वेंट हो तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड से लाजमी एक सवाल आता है, तकरीबन हर साल ही MK में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर है। अब आप बोलोगे सर नाइट्रिक एसिड के इतने सारे मेटल नॉन मेटल कैसे हम याद रखेंगे, तो बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक बताता हूँ, सेकेंड ईयर में भी आपके काम आती है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन पहले मेटल के साथ देखो। अच्छा, कोई भी मेटल हो एक बात तो है, एक चीज़ लाजमी बननी है मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, चाहे नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और बननी है वाटर। यानी दो चीज़ें तो तय हैं, जब भी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराओगे उस मेटल का नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, MnO3 से मुराद मेटल का नाइट्रेट और पानी मम्मा बनेगा। अब बाकी चीज़ें क्या अलग होंगी बता रहा हूँ। अगर मेटल को आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो मेटल नाइट्रेट और वाटर के साथ NO2 बनेगा। क्या बनेगा? NO2। ओके जी। लेकिन अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो दो केसेस हो सकते हैं कि मेटल एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। अब नॉन एक्टिव मेटल कौन से होते हैं? कॉपर प्लस हापा। कॉपर प्लस हापा क्या होगा बताता हूँ। कॉपर तो आप सब जानते हैं। हापा में एस से मुराद मरकरी, ए से मुराद Ag यानी कि सिल्वर, पी से मुराद प्लाटीनियम, Au से मुराद गोल्ड। दोबारा देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है हापा, हापा हापा हापा। इतना कुछ हापा पे आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। एच से मरकरी, ए से Ag सिल्वर का फार्मूला होता है, Ag मरकरी का, Pt प्लाटीनियम, Au गोल्ड, इनको मिला के हापा कर जाते हैं। तो हापा या कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करोगे तो मेटल नाइट्रेट और वाटर के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, और अगर एक्टिव के साथ करोगे तो फिर मेटल नाइट्रेट और वाटर के साथ N2O मिलेगा। ठीक है, और अगर वेरी डाइल्यूट के साथ करोगे, किसके साथ? वेरी डाइल्यूट के साथ, तो मेटल नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर मिलेगा। मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? अमोनियम नाइट्रेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ तक एक बात, नाइट्रिक एसिड के नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, देखो बहुत हलवा हो गया, कोई भी आपको याद नहीं रखने अलग अलग रिएक्शन। आपने देख लिया कि भाई नॉन मेटल में देखो एक चीज़ है, NO2 और वाटर तो लाजमी बनेगी। क्या लाजमी बनेगी? NO2 और वाटर हर सूरत में बनता है। तीसरी चीज़ क्या बनेगी? अब देखो, अगर नॉन मेटल दायरे किस ग्रुप के होते हैं? 5, 6, 7 के होते हैं। अगर 5, 6, 7 में होते हैं तो मेरे भाई याद रखो ये एसिडिक नेचर वाले होते हैं। सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर का सबसे मशहूर एसिड बनेगा। सल्फर का सबसे मशहूर एसिड H2SO4। देखे ना, NO2 और वाटर तो बनने बनना है।
फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फॉस्फोरस का सबसे मशहूर एसिड क्या होता है, H3PO4। बड़े मजे के ट्रिक हो गए। ओके जी, सिलिका आ जाता है ग्रुप 4 में, 4 वाले होते हैं एम्फोटेरिक, तो ना ये एसिडिक नेचर बनाते हैं। अच्छा देखिए ना 1A 2A 3 वाले तो मेटल होते हैं, मेटल की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये बनाएगा गैस और या कोई कंपाउंड बनाएगा। तो सिलिकॉन का सबसे मशहूर कंपाउंड कौन सा होता है, SiO2। बहुत आसान हो गई ये ट्रिक। अब सल्फर की जगह कोई भी और भी हो, ग्रुप 6 का, ग्रुप 7 का, ग्रुप 5 का नॉन मेटल, तो याद रखो NO2 और वाटर के साथ क्या बनेगा, मशहूर एसिड। और अगर ग्रुप 4A का हो लाइक सिलिकॉन की तरह तो कोई मशहूर कंपाउंड। यहाँ भी सीधी सादी बात है, आप कोई भी मेटल उठा लेते कंसनट्रेटेड की केस में हर मेटल का सेम रिएक्शन होता है, एक्टिव नॉन एक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपर ले लेते, जिंक ले लेते, सेम रिएक्शन आ जाता। ठीक है जी। हाँ, डाइल्यूट में डिपेंड करता है एक्टिव नॉन एक्टिव, वेरी डाइल्यूट में भी हर मेटल का सेम रिएक्शन होता है। हेलो, अरे यार ये भी एक और बड़ी है एमसीक्यूज पास पेपर में आई हुई है। बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सुपर हीटेड वाटर ऑन, यानी बोरिक एसिड कैसे बनता है जब सुपर हीटेड वाटर हम किस पे लगाएं, बोरॉन नाइट्रेट, बोरेक्स, बोरिक एसिड, क्लोमेनाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो एक बात ध्यान में रखो कि बात हो रही है बोरिक एसिड की प्रिपरेशन की सुपर हॉटेड वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस तरह होता है, बोरॉन नाइट्रेट में हम वाटर मिलाते हैं तो बोरिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड से बोरिक एसिड मिलेगा तो किसके साथ मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, बोरेक्स, यानी या तो बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दो तो भी बोरिक एसिड बनेगा, या फिर बोरोन नाइट्राइड में सुपर हॉटेड वाटर मिला दो तब भी बोरिक एसिड। बहुत है, बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डैश ऑन द हॉट सोल्यूशन ऑफ डैश, यानी बोरिक एसिड प्रिपेयर होता है एक्शन ऑफ डैश ऑन द हॉट सोल्यूशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए था हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोरेक्स, नहीं जनाब ऐसा नहीं होता। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और बोरेक्स, जनाब ऐसा ही होता है। तीसरा था नाइट्रिक एसिड और बोरेक्स, और चौथा था एसिटिक एसिड और बोरेक्स। देखो एक बात सुनो, बोरोन के सारे लिमिटेड ही कंपाउंड होते हैं, बोरिक एसिड है, बोरोन नाइट्राइट है और बोरेक्स है, ये Na2B4O7। अब Na2B4O7 में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड। ये है इसकी इक्वेशन बच्चों। अच्छा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डैश ऑन हॉट सोल्यूशन ऑफ डैश, यानी बोरिक एसिड प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ डैश। ठीक है, यहाँ ऑफ डैश लिख लीजिएगा, ऑन द हॉट सोल्यूशन ऑफ। तो ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोरेक्स, सल्फ्यूरिक एसिड बोरेक्स, नाइट्रिक एसिड बोरेक्स, एसिटिक एसिड बोरेक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड बोरेक्स। क्या होगा, बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हॉट सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स।